एट्थ मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में आज हम क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ेंगे, यानी घन और घनाभ। तो सबसे पहले देखते हैं घनाभ। घनाभ का फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद घन के फॉर्मूले देखते हैं। और फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे हम आगे की मैथमेटिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि घनाभ घनाभ क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले घनाभ को कहते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड देखते हैं। तो क्यूबॉइड में एक लेंथ होती है, यहाँ देख सकते हैं लेंथ, इसमें लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, तो ये लेंथ और ये ब्रेथ। इसी तरह ये यहाँ हम लाइन अप कर देते हैं इसको। इसे कहते हैं घनाभ, जिसमें लेंथ जो है यहाँ पर लेंथ अलग होती है, हाइट अलग होती है, ब्राइट अलग होती है। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एल, एल बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक बी बोलते हैं, और इसको एच बोलते हैं। तो दिस इज द 3 डायमेंशन फिगर। और 3 डायमेंशन फिगर में हम लोग क्या करते हैं कि इसको लेंथ, हाइट और ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम निकल आएगा। तो इससे सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पर हम फॉर्मूले लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का मीन्स होता है यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ जो भी है, अगर ये मीटर में दिया है, एच मीटर में दिया है, तो ये भी मीटर में दिया, तो इसका मीन्स, इसका मात्रक भी या यूनिट भी मीटर क्यूब होगा। और अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो यहाँ पे से सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्यूब मीन्स इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर जैसे m इंटू एम इंटू एम, ये हो गया यूनिट, हो गया m क्यूब। इस तरह से ये इसकी यूनिट बन जाती है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का मीन्स होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से हम लोग समझेंगे कि किसी को क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर आता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर और का होल स्क्वायर। इसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर इसको स्क्वायर, इसको यूनिट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग, इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मीन्स होता है, इसको हम लोग करते हैं 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे L इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस एच इंटू एल। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइड होती है, जैसे इसकी 2 साइड्स हैं, तो 2 साइड में L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल प्लस एच इंटू एल। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसे कहते हैं, ये स्क्वायर यूनिट में आ जाता है, स्क्वायर यूनिट में आ जाता है। अब हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया LSA, यानी इसको निकालते हैं LSA। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, इस पे लिखते हैं 2 इंटू L प्लस बी प्लस इंटू एच, इन दोनों के बीच में एच लगेगा, यहाँ पर एच इंटू एल।
ये लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर प्लस लगता है, प्लस इसमें आ जाएगा और यहाँ पर, तो इसको फिर से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी यहाँ पर हो जाएगा एल प्लस बी, इसकी लंबाई और चौड़ाई को प्लस कर देंगे इंटू यहाँ एच कर देंगे, एच कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसका एल एस सी। अब इसके बाद आता है क्यूब। तो हम क्यूब को देखते हैं सर। क्यूब का मीन्स होता है जिसको जैसे हम लोग गेम खेलते हैं, कोई लूडो खेलते हैं, तो लूडो में जो गोटी खेलते हैं उस गोटी वो क्यूब होता है पूरा, उसको चारों तरफ से उसका वॉल्यूम एक जैसा होता है। ये देखिए किस तरह का होता है, ये स्क्वायर होता है और इसी को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ये हो गया दिस इज क्यूब। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब को, यानी इसकी कितनी साइड है, लेंथ है, ब्रेथ और हाइट है, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हो जाएगा, लेंथ क्या है एल, बी क्या है ब्रेथ और एल क्या है एच क्या है। तो इसकी एल बी एच ये तीनों साइड इक्वल है, तो हम इनको मान लिए, एल को भी ए मान लेते हैं, बी को भी ए मान लेते हैं, एच को भी ए मान लेते हैं, तो यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा ए क्यूब। तो इस तरह से हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। दूसरा नंबर आता है इस पे, किस तरह से हम लोग इस पे निकालते हैं, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अंडर रूट 3a, अंडर रूट 3a। इस तरह से हम लोग डायगोनल ऑफ क्यूब निकालते हैं, क्योंकि 3a साइड का डायगोनल इसको निकाल दिया, यहाँ से जितनी लंबी से लंबी छड़ या जितनी लंबी से लंबी स्टिक इसमें आ सकती है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो डायगोनल ऑफ क्यूब कहलाता है। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि TSA टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मीन्स इसमें 6 साइड होंगी, 6 साइड आप जानते हैं, तो 6a स्क्वायर इसका हो जाएगा 6a स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और उसके बाद आएगा हम लोगों का लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो LSA ऑफ क्यूब, LSA ऑफ क्यूब हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो आपने भी यहाँ समझे, यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर यूनिट, ये सारी यूनिट में है तो 4a स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। इस तरह आज हमने समझा कि किस तरह से हम इनको फॉर्मूले के हिसाब से इनकी सब मात्रक निकाल सकते हैं। अपने अगले एपिसोड में हम लोग बताएंगे इसको किस प्रकार से इसके सम्स करें।